हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं इस वचन को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता बाप, आज के दिन, आज की महिमा के लिए, आज के सुंदर दिन की रोशनी के लिए परमेश्वर, इसकी ब्लेसिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज की ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर थैंक्स करते हैं परमेश्वर, आज के वचन के लिए परमेश्वर जो आपने आज अपने दास के द्वारा हमें दिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद पिता परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुने या पढ़ें परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में आज आपकी रोशनी चमके परमेश्वर। जैसे आपका वचन कहता है परमेश्वर, धर्मी लोग सुबह के प्रकाश की तरह, सूर्य के प्रकाश की तरह अधिक दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ते जाता है परमेश्वर, वैसे ही ये बढ़ते जाए परमेश्वर प्रकाश में। आपका अनुग्रह, आपका मुख का प्रकाश आज इन पर चमके परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितना वचन ये पढ़े परमेश्वर, सुने और विश्वास करे पिता परमेश्वर, ये शौगुना फलों को लाएं और अंधकार की कोई शैतानी शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का वचन, परीक्षा में कैसे खड़े रहें। जैसे कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 के 41वें वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। एक मसीही व्यक्ति जो सारी रात सोता है वह कभी जीत नहीं सकता। अगर आप सारी रात सोते हैं तो आप जीत नहीं सकते। जो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक करने के लिए भेजी जाती हैं, वे रात को 12 बजे के बाद ही भेजी जाती हैं और आप रात को सोते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि आप जीत जाएंगे? आपकी लड़ाई शैतान के साथ है। आपने देखा है कि जब बड़ी दौड़ होती है तो उसमें कुछ लोग धीरे धीरे दौड़ते हैं और कुछ लोग तेज दौड़ते हैं और आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन तेज दौड़ने के बाद वह धीरे हो जाते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे दौड़ रहा है वह अपनी आशीष को ले लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको धीरे दौड़ना है, इसका मतलब यह है कि आपको दौड़ में अपने ध्यान को खराब नहीं करना। चाहे आप पीछे हैं चाहे आप आगे हैं, अपने ध्यान को नहीं छोड़ना है। जब तक आप अपनी आशीष के करीब पहुंच चुके हैं, आपको तब तक दौड़ना है जब तक आप उसको लेकर ग्रहण नहीं कर लेते। एक मसीही जो रात को सोता है वह जयवंत जीवन नहीं जी सकता। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते थे। चेलों के साथ उन्होंने सारी रात प्रार्थना की। अगर रात को आपकी 2 घंटे की प्रार्थना नहीं है तो आप मुश्किल में हैं। आपकी आंखें रात को खुली होनी चाहिए। अगर आप चुस्त मसीही हैं तो शैतान आपसे डरेगा। आपको दूत दिए गए हैं, आप दूतों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपके पास गैर भाषा नहीं है और वह तब आएगी जब आप प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को शिकायत करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शिकायत करें, वो चाहता है कि आप प्रार्थना करें, लड़ें और जीतें। बाइबल में लूका 8:22 में लिखा है, जब उसके चेले किश्ती में थे तो चेलों ने कहा कि हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा। क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? हम नाश हो रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को थाम जाने के लिए कहा तो वो शांत हो गई। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, तुम अब क्यों डरते हो? तुम्हें अब तक क्यों विश्वास नहीं है? परमेश्वर को यह परेशानी नहीं थी कि उन्होंने उसे पुकारा। परमेश्वर को यह परेशानी थी कि वह डर कर परमेश्वर को पुकार रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, डर के साथ मुझे मत पुकार। कभी भी परमेश्वर से शिकायत मत करें, लड़ें, क्योंकि लड़ना आपकी जिम्मेदारी है। आपको एक योद्धा की तरह लड़ना है और जीतना है। जिस तरह बाइबल में हम देखते हैं कि हिजकिय्याह लड़ा और उसने अपनी उम्र को 15 साल और पाया। जैसे अय्यूब के जीवन में बहुत ज़्यादा
परीक्षाएं आईं, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के नाम को धन्य कहा और परमेश्वर ने उसका सारा कुछ लौटा दिया। जिस तरह मूसा लड़ा अपने लोगों के लिए, मेरे प्रियो, आपको स्थिर रहना है। अगर आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको लड़ना है अपने परमेश्वर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, और अड़े और खड़े रहना है। परमेश्वर की लाठी आपके पास है और वह लाठी परमेश्वर का वचन है। जब आप उसे अपनी बीमारी को, दुख को, निराशा को दिखाएंगे तो वह भागेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अगर आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे तो जीतेंगे और वह जीवन जिएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस वचन के अनुग्रह को समझता हूँ कि मैं निरंतर प्रार्थना में लगा रहूँ और परीक्षा में न पड़ूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।